एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, बायोलॉजी का जो आपको हमने प्रश्न पत्र बताया था प्रॉपर तरीके से, देखिए वही प्रश्न पत्र आपका आया है, पूरा प्रॉपर आपका वही आया था। और जिन्होंने उस प्रश्न पत्र की पीडीएफ ली थी, कुछ उसमें हमने प्रश्न ऐड किए थे जो आपकी परीक्षा में आए थे। ठीक है, इसी तरह से हम आपकी केमिस्ट्री के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे। इसकी प्रॉपर तरीके से हमने पीडीएफ तैयार कर ली, कुछ प्रश्न हम उसमें ऐड करेंगे जिस तरह से हमने बायोलॉजी के पेपर में ऐड किए थे जो आपकी परीक्षा में आए थे। ठीक है, यदि आप लेना चाहते हैं पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा कि एक पदार्थ में 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन है, वह पदार्थ होगा। तो वो पदार्थ आपका कौन सा है? C2H6। ठीक है, दूसरे परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इसका आंसर है आपका संक्रमण तत्व। तीसरा है शुद्ध जल की मोललता है, तो इसका आंसर है आपका 55.6। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है, तो इसका आंसर है आपका विन्यास है। ठीक है, पांचवा है सिग्मा बंध और पाई बंध से आपका प्रबल होता है। ठीक है, और छठा आयन विभव न्यूनतम है, तो इसका आंसर है आपका अक्रिय गैस। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो यहाँ पर मैं आपकी टिक मार्क कर देती हूँ। आपको प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपको जो बताया जा रहा है देखिए वही आपके पेपर में आ रहे हैं, तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, चौथे का आपका आंसर रहेगा सी। ठीक है, पाँचवें में आपका आएगा ए, छठे में आपका आएगा सी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता डेडेस होती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 0। और दूसरा है तत्वों के गुणों की क्रम से पुनः आवृत्ति को तत्वों की डेडेस कहते हैं, आवर्तिता। इसमें क्या आएगी आपकी आवर्तिता। ठीक है, तीसरा है स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के विलय समान साम्य स्थिरांक केपी व केसी का संबंध डेडेस से है, तो इसका आंसर है आपका केपी इक्वल के ई एल आर टी एल। ठीक है, चलिए इसके बाद में किसी तत्व के समस्थानिकों में डेडेस की संख्या असमान होती है, तो इसका आंसर रहेगा आपको न्यूट्रॉनों की। इसमें आएगा न्यूट्रॉनों की। चलिए पांचवा है जल के अणु में H बंध O बंध H बंध कौन डेडेस होता है, तो ये होता है 104.5 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, छठा पीपी पार्श्वी अतिव्यापन से डेडेस बंध बनता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका पाई बंध। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनको फिल कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो देखिए पहली जोड़ी है आपकी एस एस अतिव्यापन, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी सिग्मा बंध। ठीक है, दूसरे एंट्रापी, इसकी जोड़ी है आपकी उष्मागतिकी फलन। और तीसरे H2O की संरचना, ये आंतरिक ऊर्जा। और जल की वाष्पन अभिक्रिया, ये आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया। और पांचवी आपकी गिब्स समीकरण। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए यहाँ पर मैं नंबर डाल देती हूँ, पांचवा और ये आपका दूसरा है, ये आपकी पहली है और ये आपकी तीसरी है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट कर लेना है। वार्षिक परीक्षा के लिए ऑफर चल रहा है, 200 रुपये मात्र में आपको पांचों सब्जेक्ट की प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप चाहते हैं तैयारी करना तो 200 रुपये मात्र में आपको
पांचों सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही। तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संक्रमण पाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका sp² संक्रमण। ठीक है। दूसरा है, किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है? और तीसरा है, एंट्रैपी क्या है? चौथा है, सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है? ठीक है। और फिर अगला, एथिलीन डाइब्रोमाइड को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? ठीक है। तो इनके आंसर आपको PDF में मिल जाएंगे या आप इनको कर सकते हैं। ठीक है। चलिए फिर है हमारा अगला प्रश्न, सत्य लिखिए। पहला, 1 लीटर जल में H2O के मोलों की संख्या 55.5 मोल होती है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है। कैथोड किरणें धनावेशित कणों का प्रवाह करती है। तो ये आपका असत्य है। तीसरा, धातु के संयोजकता कोष में केवल 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह आपका सत्य है। और AgCl यौगिक NaCl से अधिक आयनिक है। तो यह आपका असत्य है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीजन संख्या +7 होती है। तो यह आपका सत्य है। एंट्रैपी एक ऊष्मागतिकी फलन है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रू एंड फॉल्स में कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है। ये आपका राइट है। और 3, जो आपका 3 है ना, ये आपका सही है। ठीक है। ये मैंने 3 तो लगा दिया। ये आपका सत्य है, ये सत्य है, ये आपका सत्य। ठीक है। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम की आधुनिक स्थिति क्या है? फिर है आपका 7वां, किसी विलयन की मोललता को परिभाषित कीजिए। एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती है, उसके गुण लिखिए। ठीक है। चलिए इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न। ठीक है। 9वां प्रश्न है यहाँ पर, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्यों? ठीक है। सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका 11वां प्रश्न यहाँ पे रहा कि लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये 12वां है आपका, एल्किन किस प्रकार की समभावता दर्शाते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13, क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? ठीक है। 14वां प्रश्न है आपका, pH मान क्या, स्पष्ट कीजिए। 15वां, विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखिए। किसी कार्बनिक यौगिक में सल्फर का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? यह आपका 17वां प्रश्न है, एल्किन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है। चलिए इसके बाद में रहा हमारा अगला प्रश्न 18वां है, पाउली का अपवर्जन नियम उदाहरण सहित लिखिए। इसकी उपयोगिता भी लिखिए। ऊर्जा के अधिकतम बहुलता के नियम को उदाहरण सहित। और ये आपका है 20वां प्रश्न। ठीक है। हेन्स का नियम क्या है, उदाहरण देकर समझाइए कि यह किस प्रकार से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का पालन करता है। ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर तरीके से केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र हो चुका है। तो आप सभी को अच्छे से इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि पूरे आने के इसके चांस है।